एग्जाम यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिया चौधरी। पिछले सेशन में मैंने आपको साइंस की वीडियो बताई थी जिसमें मैंने आपको वेव पढ़ाया था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत आ रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम यूनिवर्स का ऑफिशियल चैनल है, आप वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी लिंक PDF सारी अपलोड हो गई हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है वीडियोज़ के रिगार्डिंग, PDF के रिगार्डिंग, या एनी अदर इशूज़ कोई भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम चैनल पर या फिर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ओके, बाकी मैं अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज तक खत्म कर दूं, तो आप ध्यान से देखना, जिसमें मैंने बोर्ड पे भी लिखा है टाइप 3 आज मैं पढ़ाऊंगी इसको, जो कि कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, PDF में वहां से डाउनलोड करिए। आप PDF के कहते हैं प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या फिर अपने फोन में भी देख सकते हैं। ओके, तो 15 क्वेश्चन मैं आपके सामने कराऊंगी अभी, जो कि है आपका इन अ बैग रेशियो ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसे इज इन द रेशियो ऑफ 4:3:8। ठीक है, मतलब एक बैग है जिसमें आपको ₹1 50 पैसे या फिर 25 पैसे, एक मतलब बैग में ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ कॉइन्स पड़े हुए हैं, जिनका रेशियो है 4:3:8। ठीक है, जिनका रेशियो है 4:3:8। अब क्या दे रखा है आगे, इफ टोटल वैल्यू ऑफ द बॉक्स इज ₹150, मतलब इन जो कॉइन्स पड़े हुए हैं जो रेशियो में, इनकी जो टोटल वैल्यू है, मतलब जो कुल संख्या है इनकी, वो 150 है, 150 रुपए। ठीक है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, मतलब आपको ये बताना है कि ₹1 के कितने सिक्के हैं उस बैग में। ठीक है, अब जैसे कितने रुपए दे रखे हैं, आप टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 150। ठीक है, कॉइन्स की संख्या आपको कैसे, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दे रखे हैं आपको, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना दे रखा है, 4:3:8। अब यहाँ से देखिए, ₹1 के सिक्के का रेशियो क्या दे रखा है, 4। जैसे हम मान के चलो कि ₹1 के 4 सिक्के हैं, ₹1 के 4 सिक्के हैं अगर, तो कितनी वैल्यू हो गई इनकी, ₹4 वैल्यू हो गई इनकी। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो प्लस करके मानो 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 1.50 रुपीज हो गए, 1.50 तो हो गए 3 के हिसाब से। 25 के 8 सिक्के हैं अगर, सपोज करके चल रही हूं मैं कि 25 के 8 सिक्के हैं अगर, तो कितने रुपए हो गए, ₹2 हो गए कि नहीं हो गए, ₹2 हो गए। टोटल कितने हो गए, 4 और 2 6, 6 और ये 1.5, 7.5 रुपए हो गए। 7.5 टोटल करके इसके आ रहे हैं, बट टोटल हमारे कितने दे रखे हैं बॉक्स में, 150। तो 150 के से बराबर रख दीजिए, कितना आ गया, 75 का दुगना है, ये 150 दुगना है, तो 2 पॉइंट से यहाँ पे क्या, 1 से 0 कैंसिल हो गया, 1 0 बचा, कितना आ गया 20। तो ये कितने गुना हुआ, 20। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ₹1 की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ कॉइन्स की। तो आप क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो कितना आ गया, 80 कॉइन्स। ठीक है, तो 80 कॉइन्स आपका आंसर आ गया कि ₹1 के 80 सिक्के उस बैग में दे रखे हैं। आपको समझ में आया है क्वेश्चन, कि नंबर ऑफ कॉइन्स अगर दिए हैं तो नंबर ऑफ, उसमें हम टोटल उसके हिसाब से सपोज करके उनके वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और उसको वैल्यू के बराबर रखते हैं। ओके, ऐसे ही आपका सेम क्वेश्चन दे रखा है ₹60, जिसमें कह रखा है कि अ बैग कंटेन्स ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स एंड द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू इज 30:11:7। मतलब जो इनकी वैल्यू की रेशियो दे रखी है, मतलब ये तो इनके नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो क्या कहते हैं दे रखा था, अब यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब इनके रुपए जैसे इनका रेशियो आपको दे रखा है। और क्या बोल रहा है कि इन द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर 480, मतलब आपके जो 480 कॉइन्स दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ 480। मतलब अब आपको जो 16 वाला क्वेश्चन है उसमें वैल्यू का रेशियो और कॉइन्स की संख्या दे रखी है। ठीक है, और आपको निकालना है कि फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, मतलब आपको 50 पैसे के बताने हैं कितने सिक्के उस बैग में। ये आपका 16 क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। वैल्यू दे रखा, वैल्यू का रेशियो दे रखा है ना, तो आप देखिए 30 रुपीज है, अगर 30 रुपीज में मान के चल रही हूँ कि ₹1 के कुल मिला के 30 रुपीज है उस बैग में, तो उसके कॉइन्स कितने हो गए,
30 कॉइन्स हो गए। अगर 1 रुपए के 30 रुपए हैं तो एक कॉइन्स कितने हो गए उसमें, एक 30 ही कॉइन हो गए। ऐसे 11 का करेंगे उसमें तो उसके कॉइन्स निकल के आ जाएंगे। कॉइन्स को एलसीएम प्लस करके वैल्यू करके आंसर निकालेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको करना है, ठीक है, होमवर्क में। और कोई दिक्कत आए तो फिर आप मुझे कमेंट कर ही सकते हैं। 17 क्वेश्चन देखिए अपना, ठीक है। 17 क्वेश्चन क्या क्या रखा है, द रेशियो ऑफ देयर इनकम ऑफ, इसे आपका टाइप 4 है यहाँ पे, ठीक है, टाइप 4 है, इनकम एंड एक्सपेंस बेस्ड क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी इज 9:4, ठीक है। रेशियो ऑफ इनकम कितना दे रखा है आपको, रेशियो ऑफ इनकम कितना दे रखा है आपको, 9:4, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, मतलब आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो, मतलब आपको क्या कहते हैं, खर्चों का अनुपात दे रखा है। खर्चों का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 7:3। और आपको इफ ईच पर्सन सेव्स 2000 रुपीज, मतलब हर एक आदमी 2000 रुपए बचा रहा है, तो फाइंड द इनकम ऑफ ए। आपको ए की इनकम निकालनी है, तो ध्यान रखिए ये 9:4 दे रखा है आपको इनकम का रेशो, ठीक है। ये ए की है और ये बी की है। ए की इनकम है, ए का खर्चा है, ए की इनकम है, ए का खर्चा है, बी का खर्चा है। अब कितने सेव कर रहा है वो, हर एक आदमी कितने सेव कर रहा है, ए पर पर्सन 2000 रुपीज सेव हो रहे हैं। तो देखिए इक्वेशन बनाएंगे हम यहाँ से कि अगर 9x में से रुपीज 2000 रुपए अगर माइनस कर दें और 4x में से अगर 2000 रुपए माइनस कर दें तो रेशियो 7/3 का नहीं आएगा। अगर हम एक्सपेंडिचर का रेशियो अगर लिखें तो पूरी इनकम में से अगर सेविंग माइनस कर देंगे तो ए की एक्सपेंडिचर आ गया ये, और पूरी इनकम में से अगर सेविंग को माइनस कर देंगे तो बी का एक्सपेंडिचर आ गया। तो इक्वेशन बनाई हमने। अब कुछ नहीं करना, आप सिंपली इसे मल्टीप्लाई करिए। बहुत आपको कठिन लग रहा, पर मैं देखती हूँ किसे चुटकियों में सॉल्व करती हूँ। इसको देखिए, ये कितना आ गया आपका 27x, और ये कितना आ गया 7 4 जा 28, 27 और 28 है, मतलब ये और सेम साइन है, माइनस होंगे, तो 28 में से 27 गया, x बचा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कितना हो गया 6000 और ये कितना हो गया 14000। अगर हम 14 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8000, माइनस कर दिए सिंपली, बस आपको सिंपली माइंड में कैलकुलेशन करना है, माइनस करिए सबका, 8000 बचे। अब आपको किसका निकालना है, रेशियो ऑफ इनकम, मतलब ए की इनकम निकालनी। ए की इनकम कितनी दे रखी है आपको, इनकम ऑफ ए कितना दे रखा है आपको 9x, कुछ मत करिए, 9 का मल्टीप्लाई 8000 से कर दीजिए, कितना आ गया 72,000। 72,000 आपका आंसर आ गया। यही आपका रेशियो ऑफ इनकम ए है 72,000, यही आपका आंसर है। आपको समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। एक्सपेंस अगर सेम अगर सेविंग हो रही हो तो सेम माइनस कर दीजिए। अगर क्या कहते हैं, अगर अलग अलग आ जाए कि ये 5000 सेव कर रहा है, ये 4000 सेव कर रहा है, तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। सिंपली माइनस करिए, आंसर निकालिए और आपका इनकम ऑफ ए आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब अपना क्वेश्चन 18 देखिए। 17 मैंने आपको समझाया, ये भी आपका 18 इसी का ही पार्ट है। क्वेश्चन 18 देखिए। 18 क्या कह रहा है, टोटल इनकम ऑफ ए बी सी इज ₹6060। मतलब जो ए बी सी की टोटल इनकम आपको कितनी दे रखी है, ₹6060, ठीक है। दे स्पेंड 80%, 85% एंड 75% ऑफ देयर इनकम। मतलब ए 80% से स्पेंड कर रहा है, बी 85% और सी 75% अपनी इनकम में से खर्च कर रहा है। देन रेशियो ऑफ देयर सेविंग का रेशियो कितना दे रखा है, रेशियो ऑफ सेविंग कितना दे रखा है 5:6:9, ठीक है। 5:6:9 इसकी सेविंग का रेशियो दे रखा है। फाइंड इनकम ऑफ ए, ठीक है, हमें ए की इनकम निकालनी है। तो सबसे पहले ये देखिए ए कितना खर्च कर रहा था, ए कितना खर्च कर रहा था 80% खर्च कर रहा था, तो 20% बचा भी तो रहा था। ये देखिए
तो 20%, अगर मैं एक ही इनकम का 20% दूं तो क्या ये 5 के बराबर नहीं आ जाएगा? ये रेशियो ऑफ इनकम की, रेशियो ऑफ सेविंग की तरह रखा है 5 में। मान के चल रहे हो कि ए ने 5 रुपए बचाए, तो अपनी इनकम का 20% ही तो उसका 5 है। ठीक है, तो मैं आपके परसेंटेज बताऊंगी, इसमें कंपैरिजन होता है कि अपनी इनकम का 20% ही तो उसका 5 है। तो आप क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए। 20 को अगर मैं खोलूंगी तो ये 1/5 आएगा, 5 इधर आ गया, और ए की इनकम कितनी आ गई? 25। ये मान के चलो ए की इनकम कितनी आ गई यहाँ पे? 25। अब बी के देखिए, बी अगर 85% खर्च कर रहा है तो 15% बचा भी तो रहा है, तो 15% कितना हो गया इसका? 6 के बराबर, क्योंकि 6 सेव कर रहा है। अब देखिए इसे 15% को मैं इसे खोलूंगी तो 15 बटे कितना आ गया? 100। 5 के टेबल से काटी कितना आ गया? 3/20। 6 के बराबर 3/20 आ गया। इसे मैं काटूंगी 3 से 2, और पी कितना आ गया आपका? 40। तो बी की इनकम कितनी आ गई? 40 रुपए। अब सी का देखिए, इधर सी अगर 75% खर्च कर रहा था तो 25% अपना सेव भी तो कर रहा था, तो 25% आ गया यहाँ पे इसका सेविंग। किसके बराबर? 9 के बराबर। तो 25% कितना होता है? 1/4, ये 9। तो सी की इनकम कितनी आ गई? 36। सी की इनकम कितनी आ गई? 36। बट टोटल इनकम आपको कितनी रखी है? 6060। अब हम टोटल इनकम के बराबर रखेंगे इधर, ए प्लस बी प्लस सी, कितना हो गया? 25, 40 और 36। अब देखिए 25 और 40 से कितना हो गया आपका? 65। अब 65 में क्या करिए, अपने 36 को प्लस कर दीजिए, कितना आ गया ये? 101। 101 आ गया, ये 101 के बराबर आ गया। बट आपको दे कितनी इनकम रही है? 6060। कितने आ गई है? 60 के बराबर, 60 की गुना आ गई है। अब आपको किसकी निकालनी है? फाइंड द इनकम ऑफ ए। ए की इनकम कितनी रखी है? 25। तो अगर मैं इनकम ऑफ ए निकालूंगी कितनी होगी? 25 का मल्टीप्लाई करूंगी 60 से, क्यों? 25 का मल्टीप्लाई होगा 60 से, कितना आ जाएगा? 1500। तो 1500 ही आपका इनकम ऑफ ए आ जाएगा। 1500 ही आपकी क्या आ जाएगी? इनकम ऑफ ए। आप कुछ मत करिए, अगर आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है तो सेविंग का अपना परसेंटेज आराम से आ जाएगा। सेविंग का रेशियो आपको दे भी रखा है, अगर सेविंग का दे रखा है तो एक्सपेंडिचर का आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं। अब आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 देखिए, द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ मेल फीमेल इन अ क्लब इज 5:6। ठीक है, मतलब एक क्लब में मेल और फीमेल का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है? मेल और फीमेल का अनुपात कितना दे रखा है? 5:6। कितना दे रखा है? 5:6 उनके नंबर का। इफ 22 फीमेल्स लीव द क्लब, अगर 22 महिलाएं अगर क्लब को छोड़ देती हैं, द रेशियो बिकम्स रिवर्स, तो उनका जो रेशियो था उनके नंबर का वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। द नंबर ऑफ मेल्स इन द क्लब इज, अब बताइए मेल की संख्या क्लब में कितनी थी? अब एक बात बताइए, मेल तो उतने ही थे जितने पहले थे, क्योंकि मेल तो छोड़ के गए ही नहीं थे, तो मेल की संख्या जितनी अब होगी उतनी ही तब होगी। तो देखिए 5x तो मेल ही होंगे, क्योंकि जितनी पहली थी उतनी अब होगी। अब 6 आपकी क्या थी? महिलाएं थी, तो 6x में से कितनी छोड़ के गई? 22। तो 22 माइनस कर दीजिए, और आपने क्या क्वेश्चन में कहते रेशियो क्या हो गया? रिवर्स, मतलब पहले 5:6 था, अब कितना हो गया? 6:5। अब कितना हो गया आपका? 6:5। कुछ मत करिए, सिंपली मल्टीप्लाई करिए। 25x आ गया, 36x आ गया इधर, तो ये कितना हो गया? माइनस का 132। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई अगर हम 22 से करेंगे कितना आ गया? 132। अब कुछ मत करिए, इधर 11x आ गया माइनस करके, ये 132 बचा, और ये किसके बराबर आ गया आपके? किसका आ गया? 12 के बराबर। अगर हम 11 का डिवाइड अगर 132 से करें तो आपका क्या आ गया?
12 आ गया। अब आपको क्या बोल रखा है कि नंबर ऑफ मेल्स निकालिए, इसमें नंबर ऑफ मेल्स निकालने की बात की गई है। नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं 5x, 5 का मल्टीप्लाई में अगर 12 से कर दूं कितना आ गया 60, तो नंबर ऑफ मेल्स कितने आ गए आपके 60 आ गए। तो ध्यान देगा आपने कि जितनी मेल की संख्या पहले थी उतनी ही अब है, रेशियो बस रिवर्स हुआ है, बाकी सॉल्व किया मैंने आसानी, बाकी आपको नंबर ऑफ मेल्स निकालने हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। आई होप आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, या आप देख लीजिएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स 19 वाला क्वेश्चन देखा आपने, अब आप 20 क्वेश्चन देखिए। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है अपनी सीट का, ठीक है। रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 3:4, मतलब ध्यान देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चलो मैं हिंदी में पढ़ती हूँ इसको। संपूर्ण पृथ्वी पर थल तथा जल का अनुपात, थल मतलब लैंड एंड जल मतलब पानी या फिर वाटर। लैंड जो अर्थ पे आपका लैंड और वाटर का जो अनुपात है वो आपका 3:4 दे रखा है, ठीक है। और जबकि उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 9:5 है। उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। मैं से NH लिख देती हूँ ऐसे। इसमें लैंड और वाटर का जो अनुपात है आपका वो कितना दे रखा है 9:5, ठीक है। तब दक्षिणी गोलार्ध पर थल तथा जल का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 9:5 है और अर्थ पे 3:4 है लैंड और वाटर का, तो आपको सदर्न हेमिस्फीयर का निकालना है, लैंड और वाटर का उसका आपको अनुपात निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, ज्यादा ही ओवल शेप में बन गई, ऐसे तो नहीं होती आपकी पृथ्वी, थोड़ा सा स्क्वायर शेप होता है उसका पृथ्वी का आपका। चलो ठीक है जैसी बनी। अभी देखिए ये आपकी अर्थ है, ये क्या है आपकी अर्थ है पूरी। इसमें ये आपका क्या गया इक्वेटर, ये क्या है आपका 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है आपका, ये इक्वेटर। ये देखिए आपका जो इक्वेटर है वो आपकी पृथ्वी को 2 भाग में विभाजित करता है, बीच में से इक्वली पार्ट में 2 भाग में विभाजित करता है। ऊपर होता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे होता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब इक्वली पार्ट में डिवाइड है। अगर सपोज दैट अगर 2 है पृथ्वी तो ये 1 है, ये 1 है, इक्वली पार्ट में आपको क्या करता है इक्वेटर आपका 2 पार्ट में डिवाइड करता है। अभी देखिए संपूर्ण पृथ्वी पे 3 और 4 में लैंड और वाटर का विभाजन है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का रेशियो 9:5 दे रखा, सदर्न हेमिस्फीयर का आपका निकालना है। तो आप ये देखिए मैं इसको प्लस करूं कितना आ गया आपका 7 और ये मैं प्लस करूं कितना आ गया आपका 14, ठीक है 14 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए जाहिर सी बात है ये जो अर्थ है वो इसका दोगुना होगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर 14 है तो पृथ्वी का जो लैंड और वाटर का रेशियो होगा वो डबल होगा, डबल ही तो होगा इसके। तो जो 14 दे रखा है 14 का डबल कितना होता है 28 और 28 के बराबर कितना होगा 4। अगर हम साथ में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 28 आएगा, तो ये 28 हो गया आपका। अब क्या करना है इस 4 का मल्टीप्लाई सब में करना है, ये अर्थ का आ गया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का आ गया, कितना आ गया ये 4 का मल्टीप्लाई 12, 4 4 जा 16, यही आया आपका। अब ये इसका तो आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये कितना आ गया 9:5। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सदर्न हेमिस्फीयर का क्या करना है पूरे अर्थ में से अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूरे अर्थ में से अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट ही तो बचेगा। तो आप 12 में से 9 को माइनस कर दिए कितना आ गया आपका 3 और 16 में से अगर 5 को माइनस करने कितना आ गया आपका 11। तो 3:11 आपका क्या हो गया लैंड और वाटर का रेशियो हो गया सदर्न हेमिस्फीयर में। आपको समझ में ये थोड़ा लॉजिक था इसमें, ज्योग्राफी आपको समझनी पड़ेगी कि इक्वेटर आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न मतलब नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है अर्थ को इक्वली पार्ट्स में। तो ये इसका डबल होगा, 4 का मल्टीप्लाई करा आपने रेशियो में विभाजित किया और इसको इसमें आपने माइनस किया, अपना सदर्न हेमिस्फीयर का क्या आ गया आपका रेशियो आ गया। तो ये ध्यान रखिए, ये तो मेरे कुछ क्वेश्चन
क्वेश्चंस थे जो मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रिगार्डिंग है, हर टाइप का मैंने मोस्टली क्वेश्चन इसमें लेने की कोशिश करी है। अगर फिर भी मेरे को कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है या फिर आप चाहते हैं कि मैं इस कंटेंट में और क्वेश्चंस डालूं और अच्छे से आपको अच्छे से लॉजिकल क्वेश्चंस कराऊं, तो प्लीज़ आप उसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें यहीं तक ही रहेंगी, ठीक है। अगर मेहनत कर किसके लिए, अपने बच्चों के लिए। तो अगर बच्चे तभी तो बताएंगे, तभी तो मैंने आपने थंब का साइन किसी ने नहीं भेजा। जो मेरे पिछली वाली वीडियो जो वेव वाली थी, मैंने उसमें बोला था कि आपको थंब का साइन भेजना है हर जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, आपने किसी ने नहीं भेजा, तो गलत बात है ना। आप ज़रूर भेजिए। अभी भी मैं इस वीडियो में कह रही हूँ, कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइए। ओके, पीडीएफ आपकी अपलोड हो चुकी है टेलीग्राम चैनल पर इसकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। आप वहाँ से डाउनलोड करिए, देखिए सारे क्वेश्चंस को। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट जरूर करिए। ओके, बाकी वीडियोज़ को देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड वॉचिंग फॉर एग्जाम यूनिवर्स चैनल। Thank you so much, guys.